पिछले कुछ हफ्तों में तकनीकी जगत में ऐसा झटका लगा है जिसकी आशंका वर्षों पहले जताई गई थी। कंप्यूटर विज्ञान के अग्रदूत एलन ट्यूरिंग ने दशकों पहले मशीनों की ताकत और उनसे जुड़े खतरों की ओर इशारा किया था। आज वही आशंका बाजार में साकार होती दिख रही है। भारत के आईटी शेयरों में भारी गिरावट आई है और निवेशकों में चिंता है कि टीसीएस और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियों का बाजार मूल्य 1/3 तक घट सकता है। यह संकट केवल भारत तक सीमित नहीं है। वैश्विक स्तर पर सॉफ्टवेयर और टेक सेवा देने वाली कंपनियों के मार्केट वैल्यू में खरबों डॉलर की कमी आई है। 2023 में जहां टेक शेयरों को लेकर जबरदस्त उत्साह था, वहीं अब एआई डिस्काउंट का दौर चल रहा है। 2017 में कंप्यूटर वैज्ञानिक आशीष वासवानी और उनकी टीम ने अटेंशन इज ऑल यू नीड नामक शोध पत्र के जरिए अटेंशन मैकेनिज्म की अवधारणा प्रस्तुत की। इसी तकनीक ने आगे चलकर चैटजीपीटी जैसे मॉडल्स को जन्म दिया। इस तकनीक की खासियत यह है कि मशीन अब शब्द दर शब्द नहीं, बल्कि पूरे संदर्भ को समझकर जवाब दे सकती है। अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ह्यूमन इंटरफेस की भूमिका तेजी से घट रही है। पहले मशीन इंसानों की सहायक थी जो कोडिंग को तेज करती थी। आज मशीन खुद कोड लिखती है, जांचती है और त्रुटियां सुधारती है। सीपीयू से जीपीयू आधारित सिस्टम की ओर बदलाव ने काम के घंटों की बिलिंग की जगह परिणाम आधारित मॉडल को बढ़ावा दिया है। भारत का आईटी क्षेत्र लगभग 300 अरब डॉलर का निर्यात करता है और करीब 50 लाख लोगों को रोजगार देता है। लेकिन भर्ती की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। एआई के बढ़ते उपयोग से एंट्री लेवल नौकरियों पर असर पड़ा है। एक सर्वे में पाया गया कि लगभग 80% सीईओ अपने बिजनेस मॉडल में एआई लागू करने की योजना बना रहे हैं। 2022 में चैटजीपीटी के लॉन्च के बाद से दुनिया भर में 1.1 अरब से अधिक लोग एआई प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। इससे जहां नई संभावनाएं खुली है, वहीं कई पारंपरिक भूमिकाएं खत्म भी हो रही है। अमेरिका की ऑटोमेशन नीति के पीछे रणनीतिक सोच भी है। 9/11 के बाद ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में उठाए गए कदमों की तरह अब तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर है। 2017 के टैक्स सुधारों ने कंपनियों को चिप्स और बड़े भाषा मॉडल्स में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। भारत में इस समय एआई इम्पैक्ट समिट जैसे आयोजन हो रहे हैं। सवाल यह है कि 144 करोड़ लोगों के डेटा और विशाल प्रतिभाशक्ति का उपयोग किस दिशा में होगा? क्या एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और शहरी नियोजन में बड़ा बदलाव ला पाएगा? कल्पना कीजिए, यदि निवारक स्वास्थ्य के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बने, किसानों को मौसम और मिट्टी की सटीक जानकारी मिले, शहरों में ट्रैफिक डेटा के आधार पर मेट्रो और सड़कों की योजना बने, तो एआई भारत के विकास की नई धुरी बन सकता है। डर स्वाभाविक है, लेकिन संभावनाएं भी उतनी ही विशाल है। सही नीति और रणनीति के साथ एआई न केवल नई नौकरियां पैदा कर सकता है, बल्कि देश की आर्थिक रफ्तार को भी तेज कर सकता है। अंततः ध्यान देना ही असली ताकत है, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो बदलाव को समझकर उसे दिशा देते हैं। इसी तरह ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।